पाठ 12 काल। नयन पढ़ रहा था। सबीना सो रही है। निखिल दिल्ली जाएगा। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ वाक्यों में क्रिया के बीते हुए समय में पूरा होने, अभी जारी रहने और आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के समय के बीत जाने, जारी रहने और आने वाले समय में होने के आधार पर काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। पहला, भूतकाल। जब क्रिया से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है तब भूतकाल होता है। जैसे राजेश ने बल्ला खरीदा, विपिन दिल्ली गया था, रेशमा ने फल खरीदे, माँ मंदिर गई। यहाँ क्रिया के पूर्ण होने का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ भूतकाल है। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा, आसन्न भूतकाल। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। चौथा, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। छठा, हेतुमत भूतकाल। आगे नानाजी ने समझाया कि दूसरा, वर्तमान काल। जब क्रिया से पता चले कि काम अभी चल रहा है तब वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चे कैरम खेल रहे हैं, दिशा खाना खा रही है, संजीव समाचार पत्र बेच रहा है, नमिता फल खरीद रही है। यहाँ अभी काम हो रहा है, इसलिए यहाँ वर्तमान काल है। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। पहला, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा, संभाव्य वर्तमान काल। तीसरा, भविष्यत काल। जब क्रिया से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा तब भविष्यत काल होता है। जैसे कल हमारे विद्यालय में समारोह होगा, राजीव सो रहा होगा, नितिन कल अमेरिका जाएगा, हम नानी जी के घर जाएंगे। भविष्यत काल के भी 4 भेद हैं। पहला, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा, पूर्ण भविष्यत काल। तीसरा, अपूर्ण भविष्यत काल। चौथा, संभाव्य भविष्यत काल। तीनों काल के भेदों को हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। हमने समझा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के समय के बीत जाने, जारी रहने और आने वाले समय में होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। पहला, भूतकाल। दूसरा, वर्तमान काल। तीसरा, भविष्यत काल। जब क्रिया से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है तब भूतकाल होता है। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। दूसरा, आसन्न भूतकाल। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। चौथा, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। छठा, हेतुमत भूतकाल। जब क्रिया से पता चले कि अभी काम चल रहा है तब वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। पहला, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, तात्कालिक वर्तमान काल। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा, संभाव्य वर्तमान काल। जब क्रिया से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा तब भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल के भी 4 भेद हैं। पहला, सामान्य भविष्यत काल। दूसरा, पूर्ण भविष्यत काल। तीसरा, अपूर्ण भविष्यत काल। चौथा, संभाव्य भविष्यत काल। हमने समझा, एक शब्द के अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये सभी अनेकार्थक शब्द हैं। हमने समझा, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सहज, सरल और आकर्षक बनती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा सुंदर बनती है। हमने समझा,
जो शब्द सुनने और उच्चारण करने में लगभग एक जैसे हों, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द बोलने और सुनने में लगभग समान हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं।